गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मनोवृत्ति का अर्थ, मनोवृत्ति के संगठक, मनोवृत्ति का स्वरूप, मनोवृत्ति की विशेषताएं, मनोवृत्ति की विमाओं पे प्रकाश डाला था। आज इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है, उसका निर्माण कर या मनोवृत्ति को बनाने में किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों पे या इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। मनोवृत्ति मनुष्य का एक अर्जित गुण है। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, मनोवृत्ति को हम अर्जित करते हैं। उसकी मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समस्या के प्रति जन्म के समय न तो अनुकूल होती है और न ही प्रतिकूल होती है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी मनोवृत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होती है, लेकिन आयु में वृद्धि होने के साथ साथ अनुभव तथा शिक्षण के कारण अनुकूल या प्रतिकूल, सकारात्मक या नकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। व्यक्तिगत अनुभव तथा शिक्षण के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक कारकों का प्रभाव भी मनोवृत्ति को उत्पन्न करने में सहायक होता है। इस कारण एक परिवार, समाज या समुदाय के सदस्यों की मनोवृत्ति में बहुत कुछ समानता होती है और बहुत कुछ भिन्नता होती है। मनोवृत्ति के विकास एवं निर्माण में कई कारकों का सहयोग रहा है। वो कारक है, फर्स्ट है समूह संबद्धता। व्यक्ति की बहुत सी मनोवृत्तियों के विकास पर उस समूह का प्रभाव पड़ता है जिसके साथ उसका संबंध होता है। संबंधन के कारण समूह के मूल्यों, विश्वासों और नॉर्म्स को स्वीकार करना तथा उनके अनुकूल व्यवहार करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है और इन सब का प्रभाव मनोवृत्ति के निर्माण पर निश्चित रूप से पड़ता है। अलग अलग संस्कृति, समूहों के मूल्यों, नियमों, नॉर्म्स में भिन्नता होने के कारण उनके सदस्यों की मनोवृत्ति में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन किसी एक संस्कृति समूह के सदस्यों की मनोवृत्ति में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। समूह के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीयक समूह है, सेकेंडरी ग्रुप, और तीसरा है रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। फर्स्ट है प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप। मनोवृत्ति विकास का मुख्य कारक प्राथमिक समूह है। परिवार, मित्र मंडली, खिलाड़ियों का समूह है। ये सभी प्राथमिक समूह है जिनके सदस्यों में अधिक सहयोग, भाईचारा, सहानुभूति के गुण पाए जाते हैं। इनमें परिवार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बच्चों का अधिकांश समय अपने परिवार में गुजरता है। उस समय बच्चे का मस्तिष्क सादा सिलेट के समान होता है, जिस पर वातावरण का प्रभाव अधिक गहरा और शीघ्र पड़ता है और परिवार के साथ अच्छे संबंध हमेशा सबल होते हैं। परिवार में बच्चों की मनोवृत्ति के विकास पर माता पिता का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि पुरस्कार तथा दंड के संचालक माता पिता ही होते हैं। इसलिए बच्चे ऐसे विचारों और व्यवहारों को सीखते हैं जिनसे माता पिता खुश होते हैं और ऐसे विचारों या व्यवहारों को नहीं सीखते जिनसे वे नाखुश होते हैं। दूसरा कारण यह है कि बच्चों को प्रारंभिक सूचनाएं माता पिता से ही मिलती है, जिनकी छाप उनके मस्तिष्क पर बहुत गहरी तथा टिकाऊ बन जाती है। दूसरा ग्रुप आता है द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह के साथ साथ व्यक्ति द्वितीयक समूह से भी संबंध रखता है। राजनीतिक दल, क्लब, स्कूल, ये सब सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। प्रत्येक
सेकेंडरी ग्रुप के अपने अपने मूल्य, नॉर्म्स, विश्वास होते हैं जिनका अनुपालन करना सदस्यों का दायित्व होता है। उनकी मनोवृत्ति का निर्माण समूह के मूल्यों, नॉर्म्स और विश्वासों के अनुकूल होता है। इसी कारण एक समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों में समानता अधिक होती है और अलग अलग समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों में भिन्नता अधिक होती है। तीसरा आता है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का अर्थ है उस समूह से है जिसके साथ व्यक्ति आत्मीकरण कायम कर लेता है, चाहे वह उसका सदस्य हो या नहीं हो। इस आत्मीकरण के कारण उसकी मनोवृत्ति के निर्माण पर उस समूह के मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों का आवश्यक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई हरिजन मुस्लिम समुदाय के साथ आत्मीकरण स्थापित कर ले तो अवश्य ही उसकी मनोवृत्ति के विकास पर मुस्लिम समाज के मूल्यों, मानदंडों तथा विश्वासों का प्रभाव पड़ेगा। रास एवं रास के अध्ययनों से मनोवृत्ति के निर्माण पर संदर्भ समूह का प्रभाव सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रदर्शित सूचना। पहला था हमारा समूह संबद्धता। इसमें हमने 3 ग्रुप रखे हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह और संदर्भ समूह। अब दूसरा जो कारक है वो है प्रदर्शित सूचना। व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं का प्रभाव उसकी मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। समाचार पत्र, टीवी, सिनेमा के माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुकूल हमारी मनोवृत्ति बनती तथा बदलती रहती है। सामुदायिक पूर्वधारणाओं के विकास में भी इन सब का बहुत योगदान है। टीवी के माध्यम से जनता तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर राजनीतिक नेता अपने दल या पार्टी के प्रति जनता की मनोवृत्ति के निर्माण के लिए सफल प्रयास करते हैं। मनोवृत्ति के निर्माण पर सूचनाओं का सार्थक प्रभाव प्रमाणित हुआ है। सूचनाओं का प्रभाव मनोवृत्ति के निर्माण पर हमेशा समान रूप से नहीं पड़ता है। सूचनाओं की प्रभावशीलता पर कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे उपलब्ध सूचनाओं की मात्रा, सूचनाओं के सोर्स की विश्वसनीयता, तीसरा सूचना का गुण और चौथा है प्रासंगिकता। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक सीखना कारक, सोशल लर्निंग फैक्टर्स। बच्चे अपने परिवार, समाज, समुदाय, स्कूल तथा धार्मिक संस्थान से जिस प्रकार की शिक्षा पाते हैं उसी प्रकार की मनोवृत्ति का निर्माण उनमें होता है। सामाजिक शिक्षण का प्रभाव मनोवृत्ति के विकास पर कई रूपों में पड़ता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के रूप में सामाजिक शिक्षण का प्रभाव मनोवृत्ति निर्माण पर पड़ता है। यदि बच्चे अपने माता पिता या अन्य लोगों से बार बार यही सुनते हैं कि ये व्यक्ति आलसी है और असभ्य है, तो वे अनुकूलित होकर उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति सीख लेते हैं। ऐसा उनके व्यक्तिगत अनुभवों के अभाव में भी हो सकता है। दूसरा इसी में है साधनात्मक अनुकूलन के रूप में सामाजिक शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति उस मनोवृत्ति को सीखता है जिससे पुरस्कार प्राप्त होता है और उस मनोवृत्ति को नहीं सीखता है जिससे उसे दंड प्राप्त होता है। शाब्दिक प्रशंसा तथा डांट धनात्मक और नकारात्मक प्रबलन का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्थानापन्न शिक्षण के रूप में सामाजिक शिक्षण का प्रभाव मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि दूसरों को जिस मनोवृत्ति के समर्थन के कारण पुरस्कार पाते देखते हैं, हम उसे मात्र अवलोकन के आधार पर सीख लेते हैं। जिसके लिए दंड पाते देखते हैं, हम उसे नहीं सीखते हैं। इसके लिए बैंडूरा ने 1977 की स्टडी
महत्वपूर्ण है। बैंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्ति दूसरों की मात्र ऑब्जर्वेशन के आधार पर बहुत सी मनोवृत्तियों को अर्जित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तेजना, पुनरावृत्ति तथा परिचितता। किसी उत्तेजना के बार बार उपस्थित होने के कारण हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होता है और उसका प्रत्यक्षीकरण हम एक विशेष भाव के साथ करने लगते हैं। वह विशेष भाव उस उत्तेजना के साथ अनुकूलित हो जाता है और विशेष मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। उत्तेजना की पुनरावृत्ति के कारण उसकी परिचितता बढ़ जाती है, जिससे मनोवृत्ति अधिक सबल तथा गहन बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणात्मक कारक। मनोवृत्ति के विकास पर प्रेरणात्मक कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति या वस्तु से लक्ष्य की प्राप्ति होती है या हमारी आवश्यकता पूरी होती है, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल बन जाती है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है या लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचती है, उसके प्रति मनोवृत्ति प्रतिकूल बन जाती है। बच्चों की मनोवृत्ति माता पिता की ओर, छात्रों की मनोवृत्ति शिक्षक की ओर तथा रोगी की मनोवृत्ति चिकित्सक की ओर इसी कारण अनुकूल होती है। रोजेनबर्ग ने 1956 में 120 कॉलेज छात्रों पर एक्सपेरिमेंट किया और निष्कर्ष निकाला कि जो वस्तुएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उनकी प्रति सकारात्मक और जो वस्तुएं लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती हैं उनके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संवेगात्मक कारक। मनोवृत्ति के विकास पर विशेष रूप से बचपन के तीव्र संवेगात्मक अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिक दंगे के समय हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों के लोग एक दूसरों के प्रति जिस क्रूरता तथा पशुपति का प्रदर्शन करते हैं, उससे दोनों समुदायों के बच्चों को गहरा संवेगात्मक आघात पहुंचता है और उसकी मनोवृत्ति एक दूसरे के प्रति तीव्र नकारात्मक बन जाती है। जातिगत पूर्वधारणा तथा धार्मिक पूर्वधारणा के विकास में भी संवेगात्मक कारकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ट्रेलर ने 1953 में बताया कि संवेगात्मक संकुचन वाले व्यक्ति में अनुपालन प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सांस्कृतिक कारक। प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना कल्चरल पैटर्न होता है। उसके अपने अपने मूल्य, नॉर्म्स, परंपराएं, भाषाएं होती हैं। इसलिए किसी संस्कृति के सदस्यों की मनोवृत्ति के निर्माण पर उसके सांस्कृतिक पैटर्न का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जहां एक संस्कृति के लोगों की मनोवृत्ति में अधिक समानता पाई जाती है, वहां अलग अलग संस्कृतियों के लोगों की मनोवृत्तियों में अधिक भिन्नता है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व कारक। मनोवृत्ति के विकास पर चिंता, अहम शक्ति, उपलब्धि आवश्यकता, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, विनम्रता जैसे व्यक्तित्व कारकों का प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच ने 1947 में धार्मिक मनोवृत्ति पर व्यक्तित्व संरचना का सार्थक प्रभाव देखा। मैकक्लास्की ने 1958 में अल्प शिक्षित तथा मंद बुद्धि के लोगों में रूढ़िवादी मनोवृत्ति अधिक पाई जाती है। इस प्रकार जिन लोगों में दोष भाव, शंका, चिंता, असहनशीलता आदि गुण सबल होते हैं, उनमें रूढ़िवादी मनोवृत्ति का निर्माण अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थिराकृतियां, स्टीरियोटाइप्स। इसका अर्थ एक समान तथा दृढ़ विचार या व्यवहार से है। प्रत्येक संस्कृति या समाज में कुछ निश्चित स्थिराकृतियां होती हैं
जिनका प्रभाव उस संस्कृति या समाज के सदस्यों की मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। हिंदू संस्कृति में सदियों से यह धारणा बनी हुई है कि पत्नी के लिए पति देवता के समान है। हिंदू पत्नियों की मनोवृत्ति अपने पति देव के प्रति सदा अनुकूल बनी रहती है। इसी तरह गंगा पवित्र नदी है, गाय पवित्र पशु है, ये सभी स्थिर कृत्य हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मनोवृत्ति विकास पर पड़ता है। लेकिन दूसरी संस्कृतियों के बच्चों के मनोवृत्ति विकास पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मनोवृत्ति के निर्माण पर इन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये एक जटिल डिपेंडेंट वेरिएबल है जो अनेक स्वतंत्र चरों का परिणाम है।